नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं राजधानी दिल्ली में 2025 के होने वाले विधानसभा चुनाव की। आम आदमी पार्टी की चौथी और आखिरी लिस्ट जारी हो चुकी है, तो वहीं बीजेपी अपना अलग गेम प्लान तैयार कर रही है। बीजेपी का गेम प्लान क्या है, इस पर बाद में आते हैं, पहले आपकी बात कर लेते हैं। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आपकी चौथी लिस्ट में 38 उम्मीदवारों के नाम थे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी से और मंत्री सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं केजरीवाल आतिशी और भारद्वाज के अलावा मंत्री गोपाल राय बाबरपुर से, सत्येंद्र कुमार जैन शकूर बस्ती से, दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर से, रमेश पहलवान कस्तूरबा नगर से, नांगलोई जट से रघुविंदर शौकीन, सदर बाजार से सोमदत्त, बल्ली मारान से इमरान हुसैन, तिलक नगर से जनरैल सिंह चुनाव लड़ेंगे। और वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आपकी जारी की गई आखिरी लिस्ट पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पार्टी पूरे आत्मविश्वास और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। इसी के साथ केजरीवाल ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी गायब है, उनके पास ना सीएम चेहरा है, ना टीम है, ना प्लानिंग है और ना दिल्ली के लिए कोई विजन है। उनका केवल एक ही नारा है, केवल एक ही नीति और केवल एक ही मिशन है, केजरीवाल हटाओ। केजरीवाल ने कहा, उनसे पूछो 5 साल क्या किया, तो वो जवाब देते हैं केजरीवाल को खूब गाली दी। फिलहाल ये तो रहा बयान के बाद अब आते हैं बीजेपी पर। आखिर बीजेपी कैंडिडेट अब तक फाइनल क्यों नहीं कर पा रही है? आखिर ये रणनीति है या वाकई केजरीवाल जैसा कह रहे हैं वैसा ही है? आखिर बीजेपी को हर समय चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी कहा जाता है और हर फैसला भी काफी सोच समझ कर लिया जाता है, फिर इतनी देरी क्यों हो रही है? चलिए अब आपकी कुछ यादें ताजा करते हैं। आपको याद होगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का 2023 का विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान दूसरी पार्टियों से पहले किया था। पहले ही नहीं बल्कि 3 महीने पहले ही कर दिया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौजूदा राजनीतिक माहौल को बीजेपी भुनाने में सफल भी रही। वहीं 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी लिस्ट देरी से जारी की थी। तो वहीं दूसरी ओर जम्मू और कश्मीर में भी चुनाव था। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के 12 घंटे बाद ही पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी। लेकिन हरियाणा में वही लिस्ट होल्ड पर थी, जबकि हरियाणा के सियासी गलियारों में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आना चर्चा का विषय बन गया था, और वो भी तब राज्य में चुनाव के महज 30 दिन से भी कम समय बचे थे। कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने थे। हालांकि बीजेपी को हरियाणा में भी जीत मिली। दरअसल बीजेपी हर चुनावी पिच पर पहले प्रैक्टिस करती है, ग्राउंड पर उतर कर पड़ताल करती है, फिर किस किस खिलाड़ी को किसके सामने उतारना है ये तय करती है। फिलहाल ये इंतजार सभी को है कि बीजेपी की लिस्ट कब आएगी, और जब लिस्ट आएगी तो क्या इस लिस्ट में ऐसे नाम, ऐसे चेहरे होंगे जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की नींद उड़ाने में सक्षम होंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।